अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज और मैं हूं जमील फारूकी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सूबा पंजाब और सूबा सिंध के सरहदी शहर जिला रहीम यार खान में। कहा जाता है कि पंजाब में डेवलपमेंटल वर्क्स या तरक्याती मंसूबे उस तरह से सुस्तरवी का शिकार नहीं है जिस तरह के सिंध में होते हैं। लेकिन आज जहां हम जिला रहीम यार खान के नवाही इलाके कोट समाबा की टीचर्स कॉलोनी की तरफ अरबाब इख्तियार की निशानदही करना चाहेंगे, जहां पर तमाम तर डेवलपमेंटल वर्क्स जो है वो सिर्फ रवि का ही नहीं बल्कि अकरबा परवरी का शिकार है। इस हवाले से हम मजीद बातचीत करेंगे और जाएंगे अरबाब इख्तियार के पास और करेंगे समाज को, निजाम को, सरकार को खबरदार। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला रहीम यार खान, पंजाब और सिंध के सरहद पर वाक़े जिले के नवाही इलाके कोट समाबा में। और यहाँ के इलाके के मकीनों का जो देरीना मसला है वो यहाँ का सीवरेज का निज़ाम है, यहाँ के डेवलपमेंटल वर्क्स में डिले है। और इसके अलावा हम तक जब ईमेल्स के जरिए इत्तलात पहुँची कि यहाँ पर जब से वोट हुए हैं उसके बाद से यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं देखा गया है, इस पर बात होगी। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इतनी दूर से आपके इलाके में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, सबसे पहले बुजुर्गों आपसे मैं पूछना चाहूँगा, मुझे बताइएगा कि इस इलाके की जो सूरत हाल है वो देखकर मुझे अफसोस भी हुआ कि यहाँ पर डेवलपमेंटल वर्क्स जो हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो मैं डॉन न्यूज़ वाले ग्रुप का बहुत मशकूर हूँ कि वो कराची से सफ़र करके हमारे पास पहुँचे और हमारे मसाइल की तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई। ये गली आपके सामने आप देख सकते हो, जिसने आज तक पत्थर के पहले के ज़माने के लोग नहीं देखे ना, वो हमारे मोहल्ले में आ जाएं, आके देख सकते हैं। यहाँ ना कोई गली है पक्की, ना सीवरेज लाइनें हैं, पानी उबला रहता है, बच्चों को स्कूल जाने आने में भी बड़ी दुश्वारी होती है। मस्जिद के सामने गली होने की वजह से नमाजियों को भी आने में तकलीफ होती है। तो हम अपनी ये बात हुकाम बाला तक पहुँचाना चाहते हैं और आपके तवज्जुह से ये बात इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेगी कि ये लोग कहते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिए तो आपकी गलियाँ क्यों बनवाएं? क्या वोट देने वालों का सिर्फ पाकिस्तान में हक है? यही सवाल मैं आप सबसे करना चाहूंगा। क्या आप लोगों ने जिनको वोट दिया उन्होंने आपके काम किए? क्यों? क्या आपसे जाती दुश्मनी है उनकी? बिल्कुल जनाबे वाला, बात यह है कि वोट दे या न दे, हक हर मुसलमान का और हर पाकिस्तानी का होता है। सुबह जब हम बच्चों को लेके आते हैं, यकीन करें कि हम वहाँ से उतरते हैं और पहले बच्चों को गुजारते हैं, बाद में मोटरसाइकिल गुजारते हैं। और आप जाएं वहाँ, आपको दिखाता हूँ मैं कि वहाँ गटर लाइन से भी वो भी बेहतर होती है। वहाँ पूरी की पूरी मेन रोड जो मियाँ वाली कुरेशांग हो जाए। वजह क्या है? क्लास डिफरेंस है। क्लास डिफरेंस जी, क्लास डिफरेंस है और कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये टीचर कॉलोनी की फर्स्ट गली जो है, इसमें पैप लाइन जो डाली हुई है वो 9 इंच की है, मेन भी 9 है और 2 हिस्सों से 9 इंच से आगे भी 9 इंच की जा रही है। इस वजह से पानी भर जाता है। पानी भरने से नमाजी आने जाने में मसला खड़ा होता है, उनके कपड़े पलीद हो जाते हैं, नमाज पढ़ने से कासिर रहते हैं। बीच में कई मरतबा हुकाम बाला को दरखास्तें भी दी, कहा भी कि भी मेहरबानी करके यहाँ कम से कम 200 फुट से 300 फुट जो है हमें 1 फुट की पाइप लाइन दे दें। आगे जो प्रेशर आता है वो पूरा का पूरा कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। आप बताएं क्यों? क्या वजूहात क्या है? क्या टीएमए या टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आपके जो है वो इतना जो है इसमें काम में वो उस तरह से सीरियस नहीं जिस तरह से होना चाहिए? फारूकी साहब, सबसे पहले तो मैं डॉन न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि वो इतनी दूर से टीम यहाँ पे पहुँची है अवाम के मसाइल को सुनने के लिए। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि ये जो ज़िला रहीम यार खान का छोटा सा शहर है, कोट समाबा टाउन कहलाता है, यहाँ पे 2 बहुत बड़े स्कूल हैं जो कि इंटर कॉलेज भी कहलाते हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है। और इस टाउन को तकरीबन 50 से ज़्यादा मौजे जो है ना वो इसको टच करते हैं और लोग वहाँ से अपने बच्चों को ट्रैवल करके लाते हैं पढ़ाने के लिए। उस स्कूल से मुल्हिका जो कि टीचर्स की अपनी काविशों की वजह से डेवलप करता एक कॉलोनी है जिसका नाम इन्होंने टीचर्स कॉलोनी रखा है। वहाँ पे गजेटेड ऑफिसर्स, बड़े बड़े प्रिंसिपल्स और ऐसे असातिज़ा वहाँ पे मुकीम हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अफसरों को, फौजियों को, हुक्काम बाला को यहाँ से जन्म दिया है। वो यहाँ से पढ़ के गए हैं और आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं। अच्छा, इस शहर ने क्रीम ऑफ द क्रीम को पैदा किया है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ के इस शहर से पैदा होने वाले सपूत जो हैं आज बड़े बड़े डेजिग्नेशंस पर बैठे हुए हैं। मैं खुद नाज़रीन फख्र के साथ कह सकता हूँ कि मेरा अपना ताल्लुक इसी इलाके से है, मेरी पैदाइश इसी इलाके से हुई और लेकिन उसके बावजूद
अफसोस का मुकाम ये है कि पढ़ा लिखा तबका आज भी परेशानियों का शिकार है। एक आम शख्स से लेकर पढ़े लिखे शख्स तक सभी को मसाइल हैं। उसकी वजह क्या है? क्या यहाँ के टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर्स और दीगर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उस तरह से सीरियस नहीं है जिस तरह से होना चाहिए? आप सबसे पूछना चाहूंगा, क्या आपका ये मसला हुक्काम बाला तक पहुंचना चाहिए? आवाज नहीं आ रही। पहुंचना चाहिए? क्या आपके मसाइल हल होने चाहिए? आप बताइए सर, आप यहाँ के रिहायशी हैं, एक अरसे से आपने उम्र गुजारी यहाँ पे, क्या ऐसी वजूहात हैं कि लोग जो हैं अभी तक कस्मपुसरी का शिकार हैं, सीरियसनेस दिखाई नहीं देती किसी भी इंतजामिया की जानिब से? इंतजामिया की जानिब से पहली बात तो ये है कि टाउन कमेटी का जो मसला है ना, एक तो शहर की जो गलियां हैं ना, जो मेन सड़क जा रही है ये थाने के लिए, अड्डे से थाने तक, इन्हें जो डबल बनाई हुई है ना, वो उसका कितने अरसे से इसका शिकार है, क्या कहते हैं, तातुल का शिकार है? हाँ, तातुल का शिकार तो तकरीबन 6-7 साल से है। अगर इसको दरमियान से ख़त्म कर दिया जाए तो ट्रैफिक का मसला काफ़ी अच्छा हो सकता है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं, ये 2-वे ट्रैफिक की मंजूरी एक अरसे से हो चुकी है। यहाँ पर डबल रोड बन जाना चाहिए था, लेकिन अब तक जो है इल्तवा का शिकार है। और आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका ताल्लुक तो इसी इलाके से है ना, वो ज्यादा वोट तो यहाँ से, लेकिन वो तवज्जो नहीं देते। ठेकेदारी सिस्टम है, इसमें उनको अपनी बचत होती है, अपने उनके मसाइल हैं। वो जो बजट टाउन कमेटी का है उसको सही तरीके से वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर इसको सही इस्तेमाल हो, इसकी गलियाँ ठीक हो, खास तौर से जो मेन गली है ना शहर में जाने वाली, ये मेन सड़क जो है, इसके दरमियान में जो लाइट के टावर लगे हैं, इनको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो ट्रैफिक का सिस्टम ठीक हो सकता है। बच्चों का आने जाने के लिए बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं, गन्ने की ट्रालियाँ आ रही है, ट्रैफिक जा रही है, या तो मोटरसाइकिल क्रॉस नहीं हो सकता। ये इंतज़ामिया की और जो टाउन कमेटी का जो अमला है, जो यहाँ के नाज़िम साहब रहे नहीं, लेकिन इनकी जो है ना सही सोच नहीं है, इसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहे। और TM जो रहीम यार खां है वो भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ताकि इनको सही मसाइल के हल के लिए छोटे छोटे शहरों में तवज्जो नहीं कर रहे। बिल्कुल तवज्जो होनी चाहिए जनाब। आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर जो है इतना लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, यहाँ की पब्लिक को नज़रअंदाज किया जा रहा है? आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ चल के आते हैं क्या? कोई भी नहीं आता यार, कोई भी नहीं आता यहाँ। किसी ने भी, हम सर के पास गए हैं, यहाँ भी गए हैं, कोर्ट पे जितने के पास गए हैं, किसी ने भी नहीं हमारी बात सुनी, एक बार भी नहीं सुनी। 1000 बार गए हैं हम, किसी ने नहीं सुना। हम सीवरेज के निज़ाम की तरफ आते हैं। सीवरेज का निज़ाम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट तस्वर किया जाता है किसी भी इलाके की मामलात के हवाले से। यहाँ पर सफाई इंतहाई नाकिस है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरते हुए देखा। मुझे ये बताइए, खाकरोब नहीं है यहाँ पर इंतजामिया के पास, आपकी म्यूनिसिपैलिटी के पास, या फिर उनको यूटिलाइज नहीं किया जाता? खाकरोब कम है इनके पास, काम करने आते हैं। जहाँ तक खाकरोबों का ताल्लुक है, कई दफ़ा यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन उनका हर दफ़ा एक ही जवाब होता है कि हमारे पास एक तो अमला कम है, और जितना अमला हमारे पास अवेलेबल है उनको जब हम कंट्रोल करते हैं या उनको अहकामात देते हैं कि फ़लाँ स्ट्रीट चले जाएँ, फ़लाँ रोड पे चले जाएँ, वहाँ की सफाई करनी है, दे आर नॉट विलिंग टू ओबे देयर इंस्ट्रक्शंस। इससे तो फिर उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस को होल्ड क्यों कर रखा है जब उनकी बात नहीं मानी जाती, नहीं सुनी जाती? इसका जवाब तो वो खुद बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह के कमेंट्स या इस तरह का रिस्पांस देने के बाद तो वो अपनी नाअहली का एतराफ़ खुद ही कर चुके हैं कि जी वो हमारी अहकामात को ओबे नहीं कर रहे।